फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नम्रता शर्मा जी की स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 23 मई का करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो वो आंसर है झारखंड। क्या है फ्रेंड्स? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, झारखंड ने किया है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि अमृत वाहिनी ऐप क्यों किया है, क्या है इसका उद्देश्य, क्यों लॉन्च हुआ है। तो ये इसका काम ये है कि झारखंड ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है और कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराएगी। क्या कराएगी? ये सुविधा देगी। तो इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन बेड की हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये आपको झारखंड से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पिनरई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो किस राज्य के बने हैं? ये बने हैं केरल के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो केरल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है? वो है पिनरई विजयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है झारखंड। क्या है फ्रेंड्स? ये भी झारखंड आंसर है। एक तो अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है, अभी आपने देखा था कि अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया था, और अब ये इन्होंने किया है झारखंड में केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य? तो वो भी झारखंड रहा है। क्या रहा है फ्रेंड्स? ये भी झारखंड रहा है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, झारखंड के बारे में, कि देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रगति के आधार पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में झारखंड पहले पायदान पर पहुंच गया है। तो इन्होंने रिपोर्ट जारी करी है स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत। तो इसमें क्या है? झारखंड पहले स्थान पर है और राज्यों में। ठीक है। तो स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में टॉप 3 राज्य, तो वो है एक झारखंड, दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ये है। फिर हम ये पढ़ लेते हैं कि जो 100 शहर हैं तो उसमें शहरों की रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो वो है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है। शिलोंग है, तो ये भी मेघालय की राजधानी है। क्या? शिलोंग। तो ये है 100वें नंबर पर, और ये फर्स्ट नंबर पर कौन है? भोपाल। ये आपको याद रखना है कि ये शहरों में है। शहरों में टॉप पर है भोपाल और राज्य में टॉप पर है झारखंड। ठीक है। तो झारखंड की राजधानी अभी हम पीछे भी पढ़ के आ रहे थे नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में, और ये भी है कि राजधानी है उसकी रांची, हेमंत सोरेन, और राज्यपाल है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, तो भारत में बीराजन टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सिप्ला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि फार्मा कंपनी सिप्ला ने इवायो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किट बीराजन को लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये हम पढ़ते हैं कि इस लॉन्च से देश में टेस्टिंग सर्विसेज और कैपेसिटी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी और कोविड मरीजों तक पहुंच बनाना आसान होगा। ओके। और सिप्ला के बारे में पढ़ लेते हैं। सिप्ला कंपनी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1935। मुख्यालय है मुंबई। संस्थापक हैं ख्वाजा अब्दुल हामिद। MD एंड CEO कौन है? वो हैं उमंग वोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तेलंगाना राज्य के लोक सेवा आयोग कौन बने हैं, अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं जनार्दन रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, डॉक्टर V जनार्दन रेड्डी। ठीक है। तेलंगाना की बात हुई है तो तेलंगाना के बारे में हम पढ़ लेते हैं। राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं K चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक्सिको देश में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है मृदुल कुमार को।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है मृदुल कुमार को। तो मेक्सिको की बात आ गई है तो इस देश के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। राजधानी है मेक्सिको सिटी, करेंसी है मेक्सिकन पेसो और राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुएल लोपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो कितने स्थलों को शामिल किया गया है? ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 6। कितने? 6 विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किए गए। भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया? तो वो किया गया 6 स्थलों को। अब कौन कौन से हैं वो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये वाराणसी के गंगा घाट को, तमिलनाडु में जो कांचीपुरम मंदिर है उसको, कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र में है सैन्य वास्तुकला और हायर बेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक में है और मध्य प्रदेश में है नर्मदा घाटी के भेड़ाघाट और लमेटा घाट। ठीक है, और ये कहाँ पे है भेड़ाघाट? तो ये है जबलपुर में। आपको इतना याद रखना है, इनको अस्थायी तौर पर किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यूनेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, फुल फॉर्म है इसकी। तो आपको ये याद रखना है। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में है, हिंदी में कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1945। मुख्यालय कहाँ है? तो वो पेरिस फ्रांस में। और अध्यक्ष कौन है? वो है आंद्रे अजोले। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं गौतम अडानी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये है गौतम अडानी। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि गौतम अडानी जो चीन के वायरमैन जो थे झोंग सांसान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। कौन बन गए हैं? दूसरे सबसे धनी व्यक्ति एशिया में। और अंबानी दुनिया में 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और एशिया के पहले सबसे धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि एशिया के पहले सबसे धनी व्यक्ति कौन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये बोला जाएगा कि अंबानी है। और 13वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है दुनिया में? तो वो है अंबानी। और अडानी जो दुनिया में 14वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनके बाद अंबानी के बाद गौतम अडानी जी का नंबर आता है। तो ये 14वें सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है। तो कर्नाटक आ गया, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, राज्यपाल है बाजूभाई वाला और मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। ये है। अब ये क्या करता है कर्नाटक? तो मैं मतलब ये क्यों नंबर 1 पे आया है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शीर्ष पर रहा है तो इसलिए रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो इसने ना आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत इसने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए हैं। तो इसने ज़्यादा किए हैं तो इसको कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोक रंजन झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है, किस का राजदूत नियुक्त किया गया है आलोक रंजन झा को? तो ये बने हैं बेलारूस के। किसके बने हैं फ्रेंड्स? बेलारूस के। बेलारूस के बारे में हम पढ़ते हैं। राजधानी है मिन्स्क और करेंसी है बेलारूस रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई हैं? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्था कोरम्बू कूम। ये पहली महिला न्यायाधीश बन गई हैं, मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। कहाँ की? केन्या की। तो केन्या के बारे में पढ़ लेते हैं। केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की मुद्रा है केन्याई शिलिंग। केन्या के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।